जयशंकर मंगलवार को अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में थे और उन्होंने वहां भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी और यूनियन यूएनएससी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। आइए इस वीडियो विश्लेषण में उन बातों का अध्ययन करते हैं या उन बातों का एनालिसिस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे विश्लेषण की तरफ। जीसीसीआई में एस जयशंकर साहब मंगलवार को वहां मौजूद थे और वो एक व्याख्यान देने के लिए आए थे। उस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वहां उन्होंने भारत के बजाय चीन का पक्ष लेने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाना साधा और उनकी आलोचना करी। अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर बोलते हुए यूएनएससी में स्थायी सीट की पेशकश पर भारत के रुख के संदर्भ में विशेष रूप से उन्होंने प्रकाश डाला। एस जयशंकर ने दावा किया कि एक समय था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को कतार में इंतजार करना चाहिए। जयशंकर ने कहा, वर्तमान में हम इंडिया फर्स्ट की नीति का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब नेहरू ने कहा था कि इंडिया सेकंड एंड चाइना फर्स्ट। उन्होंने आगे और भी कहा कि आज हमारी समस्या वही है जो पहले हुआ करती थी। जयशंकर ने बताया कि नेहरू द्वारा की गई गलतियों के कारण ही पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा और चीन द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना जैसे परिणाम हमारे सामने हैं। 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के बारे में चेतावनी दी थी। पटेल ने नेहरू से कहा था, आज पहली बार हम दो मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन पर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका भारत ने पहले कभी नहीं किया। पटेल ने यह भी बताया कि नेहरू को विश्वास नहीं है कि चीन क्या कर रहा है क्योंकि उनके इरादे अलग लगते हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये बातें सरदार पटेल ने नेहरू जी से कही थी। एस जयशंकर ने कहा कि नेहरू ने पटेल को जवाब दिया कि आप अनावश्यक रूप से चीनियों पर संदेह करते हैं। नेहरू ने यह भी कहा कि किसी के लिए भी हिमालय से हम पर हमला करना असंभव है। नेहरू ने पूरी तरह से चीन के खतरे को जो सरदार पटेल ने उनको जाहिर किया था खारिज कर दिया था। हालांकि क्षेत्रीय सीमाओं के मुद्दे को संबोधित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों की सराहना करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई विरासत में मिली चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू किया है। कुछ को सफलतापूर्वक हल किया है जबकि अन्य को समाधान के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर के मामले में वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे थे। कश्मीर के मामले में हमारे पास संसद में पारित एक प्रस्ताव है जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। इसके पहले जीसीसीआई यानी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंटरनेशनल पॉलिसी कैटलिस्ट ऑफ विकसित भारत के विषय पर एक व्याख्यान के दौरान जयशंकर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 5 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। वो है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक एंड डेमोग्राफी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि विदेश नीति घरेलू उद्योगों को अन्य देशों में विस्तार की सुविधा प्रदान करने, आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और व्यापार की रसद और कनेक्टिविटी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एस जयशंकर साहब ने वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में कही और उन्होंने इसका रेफरेंस नेहरू जी और सरदार पटेल जी के जो डिस्कशन हुए उनका उल्लेख किया और साथ ही यूएनएससी में भारत की जो स्थायी सीट थी जो एक समय पर भारत ने चीन को तोहफे के रूप में दे दी थी उस बात को लेकर भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये था आज का एक छोटा सा विश्लेषण। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।